बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शुरुआत में इंडिया का एक बहुत बड़ा ज़रूरी हथियार होता है, एक वेपन होता है जो चोरी हो जाता है। चुराने वाला शख्स खुद को पिलाए बताता है, कहता है कि उसका ये इरादा है कि पूरे हिंदुस्तान को घुटने पे ले आऊं। ऐसे में इंडियन फोर्स अपने 2 कोर्ट मार्शल हुए जवानों को फिर से बुलाती है। फिरोज और राकेश इनके ऑफिशियल नाम है। प्यार से या कहें तो निकनेम इनके फ्रेडी और रॉकी हैं। एक मिशन की वजह से इनके नाम से बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जुड़ जाता है। खैर, ये दोनों कैसे उस हथियार को वापस लाएंगे, उनका कोर्ट मार्शल क्यों हुआ था और उस वेपन में ऐसा क्या है कि पूरे हिंदुस्तान पे इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, यही फिल्म की मोटा मोटी कहानी है। अली अब्बास जफर ने अपनी फिल्म में 2 एलिमेंट्स को साथ लाने की कोशिश की है। पहला है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ और दूसरा एक्शन और कॉमेडी। कुछ हद तक इन दोनों चीज़ों में वो कामयाब भी हुए और कमी भी छूटी। अक्षय और टाइगर ऐसे ऑफिसर बने हैं जिनका आपस में लव हेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। दोनों एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, तंज कसते हैं, टांग भी खींचते हैं, लेकिन मिशन के लिए हमेशा साथ हो जाते हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जैसे कॉमेडिक पंचेस थे, वो अपना काम भी करते हैं, बस उनके साथ एक मसला है। फ्रेडी और रॉकी अपना एक मिशन शुरू करने वाले हैं। तब टाइगर का किरदार जो है रॉकी, वो कहता है कि मैं पबजी शुरू करता हूँ। फ्रेडी तुरंत पलटकर कहता है कि चाइनीज गेम, देशद्रोही। मिशन पूरा हो जाता है। रॉकी कहता है कि पबजी ने 16 मारे, फौजी ने कितने मारे। इस पॉइंट पे आपको याद आता है कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान पबजी को बैन कर दिया गया था। तब अक्षय ने फौजी नाम का गेम शुरू किया। ये उसी को एक बेसिकली कॉल बैक था। खैर, एक और जगह फ्रेडी फिर हेरा फेरी वाला जो राजू का आइकॉनिक पोज है, वही यहाँ उसमें खड़ा दिखता है। एक जगह टाइगर कहते हैं कि टेररिज्म में भी कितना नेपोटिज्म है। वहाँ मौजूद सभी लोग उनको देखते हैं कि मतलब तुम तो मत ही बोलो यार। वो लुक होता है उनकी आंखों में। ऐसे सीन्स पर कोई हंसी आएगी, कोई ह्यूमर निकल के आएगा, लेकिन फिर लगता है कि यहाँ ह्यूमर निकलवाने के लिए मेटा रेफरेंसिंग का इस्तेमाल हुआ, यानी किरदार की जगह एक्टर पर कमेंट्री करके ऑडियंस से रिएक्शन निकलवाने। अक्षय की जितनी भी पॉपुलर कॉमेडी फिल्में हैं, वहाँ अक्षय पर कमेंट नहीं हुआ था, ये याद रखने की बात है, बल्कि उनके किरदार की दशा दिखाई थी। चाहे भागम भाग हूँ, दे दनादन हूँ, जितनी भी फिल्में, उससे हुआ ये कि ऑर्गेनिक ढंग से कॉमेडी निकली थी। आपको उस किरदार की हालत पे तरस आती है, हंसी आती है, जो भी था। एक्टर पर कमेंट्री करने से आप ऑडियंस और किरदार के बीच कोई ब्रिज नहीं बनने देते। आपका दर्शक कहानी में इन्वेस्टेड होना चाहता है और तभी आप चुटकी बजा के कहते हैं कि ये तो एक फिल्म चल रही है। दूसरा पक्ष है फिल्म का एक्शन। फिल्म में कुछ कूल एक्शन सीक्वेंसेस हैं जहाँ जो हीरोइज्म है उसको अच्छे ढंग से बुनाया गया है। ऐसा नहीं था कि हीरो ने हाथ उठाया और 100 की भीड़ हवा में उड़ गई। एक्टर्स को एक्शन करते हुए देखकर लगता है कि वहाँ उन्होंने मेहनत की है, वो मेहनत की गई है। बस कुछ जगह एक्शन सीन्स के बीच में कंटिन्यूटी टूटती है, लेकिन वो इतना बड़ा फर्क नहीं लगता है कि आपका सीन का मजा खराब हो। फ्रेडी और रॉकी के पहले एक्शन सीन को बड़ा बनाया गया, फिर चाहे वो बमबारी के स्केल पे हो या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात हो। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार का सही इस्तेमाल किया है फिल्म में। बस दिक्कत ये है कि ऐसे सीन चुनिंदा मोमेंट्स बनकर रह जाते हैं। अक्षय कुमार समेत फिल्म से जुड़े काफ़ी लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ में एक चीज़ कही थी कि वो हॉलीवुड वाले नेगेटिव से पक गए हैं कि दुनिया पे मुसीबत आई तो भैया अमेरिका हम फर्स्ट करके आगे पहुंच गया कि हम ही बचाएंगे अब तो दुनिया को। इंडिपेंडेंस डे समेत इतनी दर्जनों फिल्में बनी हैं इसी फॉर्मूले पे। अक्षय ने कहा कि BMCM के ज़रिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया भी ये काम कर सकता है। बस ग्लोबल जाने के चक्कर में बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कहानी इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में घूमती है। कभी जॉर्डन जा रहे हैं, कभी ग्लासगो जा रहे हैं, मज़े ही मज़े, बस निकले जा रहे हैं। ग्लोबल होने के चक्कर में ये फिल्म अपनी इंडियननेस या कहीं तो भारतीयता बनाकर नहीं रख पाती। हम देखते हैं कि हमारी जैसी चमड़ी वाले लोग हमारी जैसी भाषा बोल रहे हैं, उसके अलावा सब कुछ बाहर का लगता है। वही टेक्नोलॉजी और वही विलन का मास्क और भारी लेदर वाली कॉस्ट्यूम। फिल्मों के आगे हाई ऑक्टेन, बिग स्केल जैसे लेवल जोड़ने के चक्कर में अक्सर मेकर्स फिल्म की जड़ें भूल जाते हैं। यही हुआ है यहाँ पे भी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्षय और टाइगर की केमिस्ट्री कुछ जगहों पर फन थी। दोनों ने सही एक्शन भी किया, कुछ कॉमेडिक पंचेस अपना काम करते हैं। उनके अलावा मानुषी छिल्लर ने कैप्टन मीशा का रोल किया। उन्होंने अपने डायलॉग पूरी फिल्म में थ्रू आउट द फिल्म एक एक्सप्रेशन और एक टोन के साथ बोले। बाकी अलायफ टेक के मामले में इन लोगों की मदद करती है। उनका जो कैरेक्टर होता है, पैम उसको बुलाते हैं लोग, उनके किरदार को पहले सीन में जैसा दिखाया गया वो आगे की पूरी फिल्म में बस उसी को कम ज़्यादा करके पेश करती रहती है। सोनाक्षी सिन्हा के इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं आया। बाकी पृथ्वीराज सुकुमारन जो थे, जो फिल्म के विलेन हैं, उनको भी खर्च कर दिया गया। उनके विलेन को मोटिव तो दिया फिल्म ने, बस उसके जुनून की गहराई में उतरने में इच्छुक नहीं दिखी। BMCM के मेकर्स से बस इतना ही कहना है कि अगर आपको अपनी फिल्म पर यकीन था तो इसकी लंबाई के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। क्लाइमैक्स इतना खटखट होकर निकलता है कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रह जाता, कुछ आपको अंदर महसूस नहीं होता।
उसके बाद एक लाइन का मोनोलॉग आता है कि देश के जवान ये कर देंगे जब भी मुसीबत आएगी, और ये सब करके और पिक्चर खत्म। क्रेडिट्स आ रहे हैं, लोग अपनी सीटों से उठ रहे हैं। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि पोस्ट क्रेडिट्स में मेकर्स ने 2 गाने चिपकाकर अपने कर्तव्य से छुट्टी पा ली। उनका ऐसा ही रवैया फिल्म के बाकी गानों को लेकर भी था। वो गाने जिनके बोल इरशाद कामिल ने लिखे और विशाल मिश्रा ने उनका म्यूजिक दिया, इन गानों का रिटेंशन बस 15 सेकंड की रील के बराबर बनकर रह जाता है। बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हैं हमारे साथी मन। यमन और मन की मेहनत है। कमेंट कीजिए और फिल्म देखिए, अपनी राय बनाइए। शुक्रिया।